नमस्कार, मेरा नाम सौरभ और आप देख रहे हैं प्रीमियम ट्रूथ 24x7। और आज आपको बिहार के रोहतास जिले के एक छोटे से गांव कोनार का बच्चा एक निकलता है जो वैद्य जी का लड़का निकलता है। जब बिहार से पहुंचता है दिल्ली डी यूनिवर्सिटी और वहां से निकल के बिहार वापस आता है और यूनाइटेड नेशन के साथ मिलकर बिहार में काम करता है और वहां से अमेरिका जाता है और अमेरिका से साउथ अफ्रीका पहुंचता है और वहां पे उन्होंने एक लेख लिखा जिस लेख के कारण हिंदुस्तान में हलचल मचा। गुजरात को कंपेयर किया अदर स्टेट के साथ और गुजरात के सिटिंग चीफ मिनिस्टर, उस समय के सिटिंग चीफ मिनिस्टर थे नरेंद्र मोदी, जिनको भनक पड़ा कि ये कौन नौजवान लड़का है जो इस तरह से बेबाकी से लिखता है। उन्होंने क्रिटिसाइज नहीं किया, सिर्फ उन्होंने कंपेयर करके बताया ये कमी है और मोदी को भनक लगता है। कहानी उस लड़के का है जो एक छोटे से गांव से निकल के कैसे अपना नाम बनाया, पहले देश दुनिया और फिर बनाता है 2024 में अपना एक पॉलिटिकल पार्टी। कहानी पीके यानी प्रशांत किशोर का है, कैसे उनका जर्नी रहा। आपको बताया 1919 में उन्होंने यूनाइटेड नेशन के साथ मिलकर बिहार में काम किया और उस समय वो कांटेक्ट में राबड़ी देवी के आए। राबड़ी देवी कौन है? बिहार के उस समय सिटिंग चीफ मिनिस्टर थे जो लालू यादव की पत्नी। और उन्होंने इतना अच्छा से उसमें काम किया यूनाइटेड नेशन के साथ मिलकर काम कि उनको प्रमोट करके अमेरिका भेज दिया जाता है और अमेरिका में अच्छे पोजीशन पे उन्होंने 2 साल तक उन्होंने काम किया और उसके बाद उनको भेजा जाता है अफ्रीका। और अफ्रीका पहुंच के उन्होंने एक लेख लिखा कुपोषण पे और गुजरात के बच्चों का कुपोषण का उदाहरण देते हुए दूसरे स्टेट को कंपेयर करते हुए बताया कि गुजरात में जो बच्चे हैं वो कितने ज्यादा कुपोषित हैं। और ये लेख मिलता है अभी के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उस समय के सिटिंग चीफ मिनिस्टर को, और वो पढ़ के मोदी को वन साइडेड लव हो जाता है। किससे? प्रशांत किशोर जी से। और 2014 के इलेक्शन में मोदी लेकर आते हैं प्रशांत किशोर को इंडिया साउथ अफ्रीका से, और मोदी का जितना भी पॉलिटिकल स्ट्रेटजी है वो तैयार करते हैं प्रशांत किशोर। और एक नए तरीका से उन्होंने मोदी के नाम का हवा बनाया और कैसे उनके नाम को उन्होंने पॉलिश किया। आइए कुछ उदाहरण देके हम आपको बताएं। जैसे आप लोगों ने जाना अभी कि नरेंद्र मोदी जब 2014 में प्रशांत किशोर जी को लाया तो कैसे नारा दिया उन्होंने, जैसे कि उनका कुछ खास प्लान था 2014 के इलेक्शन में, चाय पे चर्चा, 3D और होलो एडवर्टाइजमेंट उन्होंने लॉन्च किया और उसके तहत गांव गांव गली गली तक मोदी का नाम और उनका प्रचार किया। फिर उनका तीसरा था रन फॉर यूनिटी, एक काफी ज्यादा प्रभावशाली था और हिंदुस्तान के गांव से शहर को लोगों को आपस में जोड़ा उन्होंने इस रन फॉर यूनिटी के तहत, और मोदी के नाम का पूरे हिंदुस्तान में एक लहर दौड़ा दिया। और इसका पूरा योगदान प्रशांत किशोर को जाता है। और आपको याद होगा 2014 के इलेक्शन में बीजेपी उससे पहले उतने भारी मतों से हिंदुस्तान में कभी सीट नहीं बनाया था। ये था प्रशांत किशोर का जवाब। अब आता है 2014 के बाद 2015 आते हैं बिहार और मिलते हैं नीतीश कुमार से। और जैसे मैंने बताया कि मोदी ने उनका लेख पढ़ के वन साइडेड लव हो गया था उनसे, उसी तरह नीतीश कुमार से जब वो मिलते हैं तो नीतीश कुमार भी उनके दीवाने हो जाते हैं
और इतनी ज्यादा उनको मानते हैं नीतीश कुमार कि अपने बगल में अपने चेयर पे बैठाते हैं और उनसे बात करते हैं। और 2015 में नीतीश कुमार इस्तीफा दे चुके थे सीएम पद से, और उस समय सीएम जीतन राम मांझी बने थे 6 महीना के लिए। प्रशांत किशोर को उन्होंने बताया, और उस समय नीतीश कुमार का ऐसा स्थिति था, लग रहा था कि उनका पॉलिटिकल कैरियर खत्म हो जाएगा। फिर प्रशांत किशोर ने उनको बताया कि सबसे पहले आप आइए, सीएम का पद अपना हासिल कीजिए, अपने कैबिनेट मिनिस्टर को इकट्ठा कीजिए। और उसके बाद उन्होंने नारा दिया बिहार में कि नारा दिया उन्होंने हर घर दस्तक, हर घर दस्तक। दूसरा नारा दिया कि बिहार में बहार है, नीति से कुमार है। ऐसा फेमस उन्होंने स्लोगन नारा दिया कि बिहार में बहार है, नीति से कुमार है। और आपको याद होगा 2015 का इलेक्शन नीतीश कुमार ने कैसे भारी मतों से अपना प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में कमबैक किए। अब आता है 15 के बाद 17 में 2 इलेक्शन को वो एक साथ हैंडल करते हैं। प्रशांत किशोर का एक अपना कंपनी चलता है, जिस कंपनी का नाम है आईपैक। वो पॉलिटिकल राजनीतिक कंपनी बनाती है, राज रणनीति बनाती है। 2017 में यूपी में उन्होंने नारा दिया कि यूपी के 2 लड़के, अब ये 2 लड़के कौन थे? एक अखिलेश यादव और दूसरा थे राहुल गांधी। दुख के साथ कहना पड़ेगा कि ये इलेक्शन वो हार जाती है। 2017 यूपी के इलेक्शन उन्होंने हारा। इसके पीछे भी कारण प्रशांत किशोर नहीं। प्रशांत किशोर जिस तरह से उस इलेक्शन को लीड करना चाह रहे थे, उनको वो फ्री हैंड नहीं मिला। इसके कारण से वो इलेक्शन 2017 के इलेक्शन वो हार जाते हैं यूपी में। पर यूपी में के अलावा 2017 में ही पंजाब में भी इलेक्शन चल रहा था, कैप्टन अमरिंदर सिंह, और उन्होंने वहां पे नारा दिया कैप्टन विथ कॉफी। और ये इतना फेमस था कि मतलब पंजाब के गांव गांव गली गली बच्चा बच्चा तक को ये नारा याद था, कैप्टन विथ कॉफी, कैप्टन विथ कॉफी। और आपको याद होगा 2017 का इलेक्शन कितने भारी बहुमत के साथ सरकार बनाते हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह। 17 के बाद आता है 2019 और ये आते हैं आंध्र प्रदेश। अभी तक इन्होंने अपना काम नॉर्थ में किया था, और पहली बार आते हैं उन्होंने साउथ में। और जगन मोहन रेड्डी YRS कांग्रेस के साथ मिलकर उन्होंने राजनीति रणनीतिकार बनाया, और उन्होंने प्रचार गीत बनाया कि रवाली जगन, कवाली जगन, मन जगन। और आपको याद होगा 2019 का इलेक्शन जगन मोहन रेड्डी ने कितने भारी प्रचंड बहुमत के साथ उन्होंने अपना सरकार बनाया दोबारा। 2019 के बाद आता है 2020। देखिए कितना ज्यादा वर्सटाइल हो रहे हैं। पहले मोदी के साथ, नीतीश कुमार के साथ, राहुल गांधी के साथ, उसके बाद आंध्र प्रदेश YRS कांग्रेस जगन मोहन रेड्डी के साथ। अब आते हैं दिल्ली अरविंद केजरीवाल के साथ। उन्होंने अपना रणनीतिकार बनाया, उन्होंने पॉलिटिकल नीति बनाया कैसे अरविंद केजरीवाल को और ज्यादा वोट से और अच्छे से जिताया जाए, क्योंकि 2020 में बीजेपी का वहां पे लहर जैसा चल रहा था। तो ऐसा डर था कि अरविंद केजरीवाल हार जाएंगे, ऐसा एग्जिट पोल चल रहा था। पर जब एंट्री होता है प्रशांत किशोर का, तो उन्होंने नारा दिया अच्छे बीते 5 साल लगे रहो केजरीवाल। और ये नारा इतना ज्यादा प्रभावशाली था कि आपको 2020 का इलेक्शन याद ही होगा। और उसके बाद उन्होंने अरविंद केजरीवाल ने धूम मचा दिया था। फिर आता है 20 के बाद 21 स्टेट वेस्ट बंगाल, और उस समय सीएम ममता बनर्जी, और ममता बनर्जी के साथ उन्होंने मिलकर काम किया। काम उन्होंने इस तरह से किया, वहां के 50% जो जनता था वो वोट ही नहीं देता था। सबसे पहले उन्होंने उस 50% जो लोग वोट नहीं देता था, पहले उनके पास उन्होंने पहुंचा, गांव गांव जाके अपना एक मीटिंग करते थे, अपने वॉलेंटियर को भेजते थे, पार्टी का बोर्ड लगाता था वॉलेंटियर, और मीटिंग करता था। हर एक लोगों से उन्होंने मिला। और 2021 के इलेक्शन में जितना वेस्ट बंगाल में वोट पड़ा था, देश की आजादी के बाद
आजादी के बाद से अभी तक उतना वोट नहीं पड़ा था जितना परसेंटेज ऑफ वोट पड़ा था। और उन्होंने ममता बनर्जी का नारा दिया वहां पे कि बंगाल बंगाल को अपनी बेटी, बंगाल की अपनी बेटी, बंगाल की अपनी बेटी, माफ कीजिएगा, बंगाल की अपनी बेटी। और काफी प्रचंड बहुमत के साथ वहां पे सरकार बनाते हैं प्रशांत किशोर जी। अब आता है ये सब खत्म, उनका पॉलिटिकल राजनीति का जो स्टेट्स बनाते थे ये उन्होंने बंद किया और अपना बिहार लौटते हैं फिर। और बिहार लौट के उन्होंने एक अपना संगठन बनाया जिसका नाम था जन स्वराज, और गांव गांव गली गली पद यात्रा किया उन्होंने। आइए उन्होंने पदयात्रा कितने गांवों में किया इसके बारे में, थोड़ा सा पदयात्रा के बारे में जानते हैं और फिर जानते हैं उन्होंने अपना पार्टी कैसे बनाया और पार्टी को कैसे रन कर रहे हैं कितने अच्छे से। प्रशांत किशोर जन स्वराज पार्टी बनाने से पहले जन स्वराज पद यात्रा शुरू किया और उन्होंने 665 दिनों तक ये पद यात्रा अपना टोटल किया। उसके बाद जाके उन्होंने पार्टी बनाया और 665 दिन में 2697 गांव तक उन्होंने पहुंचा। समझ रहे हैं, 2697 गांव तक पहुंचा, वो भी उन्होंने पैदल पहुंचे। 235 ब्लॉक तक पहुंचे, 1319 पंचायत में, अलग अलग पंचायत में उन्होंने पहुंचकर एक बिहार में अलग इतिहास रच दिया। क्योंकि बहुत सारे नेता यात्रा करते हैं बिहार में, पद यात्रा। पहले बात, कोई बड़ा लीडर देश में किसी भी कोना में, नॉट सिर्फ बिहार में, अदर भी स्टेट में किसी ने भी इतना बड़ा पद यात्रा, मतलब एक एक लोग से मिलना, एक एक लोगों से बात करना, उनका प्रॉब्लम समझना, अपना क्या बात है, अपना क्या आइडियोलॉजी है उनके सामने में प्रस्तुत करना, उनको जागरूक करना, उन्होंने वो काम किया और ये 665 दिनों में उन्होंने काम किया। और अब आता है उनके पार्टी उन्होंने बनाया जन स्वराज पार्टी। जन स्वराज पार्टी बनाने के पीछे का उनका उद्देश्य क्या था, मकसद क्या था? उन्होंने इस सब को इतना बढ़िया से डिजाइन करके उन्होंने जनता के सामने प्रेजेंट किया ना, हर चीज इतना ऑर्गेनाइज है उनका चीज कि ऐसा हिंदुस्तान में क्या बाहर देश में भी इतना ज्यादा ऑर्गेनाइज पॉलिटिकल पार्टी कोई नहीं होती है। उन्होंने इतना ज्यादा ऑर्गेनाइज किया। उनका 3 सिंपल मकसद है जन स्वराज बनाने का। सबसे पहले बिहार में लोकतांत्रिक मजबूत करना, लोकतांत्रिक डेमोक्रेसी को मजबूत बनाना। तीसरा है विकास का ब्लूप्रिंट तैयार करना। और विकास का ब्लूप्रिंट उनके हिसाब से क्या है कि बिहार के सभी लोग जाते हैं दूसरे स्टेट में काम करने, कि दूसरे स्टेट के लोग बिहार में आके काम करेगा, उनके हिसाब से वो विकास। और तीसरा, जैसे मैंने आपको अभी तक बताया कि विकास का ब्लूप्रिंट, कि दूसरे स्टेट के लोग बिहार में आए और काम करें, वो उनके हिसाब से विकास है प्रशांत किशोर जी के यहाँ के हिसाब से। तीसरा है उनका कि बिहार का नया भविष्य तैयार करना, जो युवक हैं, जो स्टूडेंट हैं, उनको उस लायक बनाना कि मतलब वो बेस्ट काम कर सके। बिहार में एजुकेशन को डेवलप करना, लोगों का सोचने का जो दायरा है उसको बढ़ाना। ये रहा उनके पार्टी का कुछ उद्देश्य। उन्होंने जन स्वराज पार्टी बनाने से पहले पद यात्रा उन्होंने किया, उसके बारे में डिटेल्स रहा। उनके पार्टी का एक स्लोगन है, बहुत सुंदर स्लोगन है, मैं चाहूंगा आप लोगों को बताने के लिए। सच्चे लोग सही सोच, सच्चे लोग सही सोच। ये रहा प्रशांत किशोर का लाइफ का पूरा वर्णन, कैसे उनका पॉलिटिकल कैरियर रहा और कैसे उन्होंने अपना पार्टी बनाने से पहले जन स्वराज पद यात्रा किया, उसके बाद उन्होंने अपना पार्टी बनाया। एक कमाल का यहां पे मैं छोटा सा आपको एक टिप्स या कुछ एक स्पेशल मैं आपको एक बात बताना यहां पे चाहूंगा। जन स्वराज 2024 में पार्टी बनाती है और 2024 में इलेक्शन भी लड़ रही है। बिहार में 4 जिला में अभी इलेक्शन होने वाला है 13 नवंबर को,
ठीक है, और यहां पे उन्होंने चारों सीट पे उतारा है, पर प्रशांत किशोर यहां पे जीतने वाले नहीं। क्यों नहीं जीतने वाले हैं, अगर आप ये जानना चाह रहे हैं तो आप कमेंट में लिख के बताइए। हम अगले वीडियो में हम आपको बताते हैं प्रशांत किशोर का जो मॉडल है वो बिहार में फेल होने वाला है। इसका एक छोटा सा हम आपको टिप्स दे देते हैं कि कोच जो रहता है, टीचर अच्छे से पढ़ा सकता है, वो जरूरी नहीं है कि वो सक्सेस हो सकता है। जैसे एक यूपीएससी का टीचर जो यूपीएससी में खुद फेल होता है पर हजारों बच्चों को यूपीएससी निकाल देता है, उसी तरह प्रशांत किशोर एक अच्छे टीचर, एक अच्छे पॉलिटिकल कोच है पर पॉलिटिशियन नहीं है। उनका इलेक्शन में जीतना मात्र 20% चांस है। अभी बिहार झारखंड न्यूज चैनल ने सर्वे किया था जिसमें उन्होंने 3 ऑप्शन दिया था। पहला आरजेडी के नेता है तेजस्वी यादव, 2 नंबर पे एनडीए बीजेपी एनडीए गठबंधन, और 3 नंबर पे थे प्रशांत किशोर। आपको पता है प्रशांत किशोर का उसमें कितना नंबर था, जबकि प्रशांत किशोर सोशल मीडिया पे इतना अपना हाइप मारते हैं। 3 नंबर पे था, लास्ट नंबर था उनका। और कुछ और फैक्टर है उनके पास, उनका जो मुझे लग रहा है वो नहीं जीत रहे हैं। अभी मैं इंटरव्यू देख रहा था, वो जो लोकल न्यूज चैनल है, वो 4 जिला में घूम रहे हैं। जैसे तराई का मैंने अभी देखा था कुछ देर पहले कि तराई जिला में जाकर लोग से एंकर लोग बात कर रहे थे, तो उनका जब मैंने सुना, बहुत सारे मैंने लोगों से सुना, वहां पे मेरे कुछ दोस्त हैं, मैंने उनको फोन किया, मैं उनसे बात किया, और जो मुझे समझ में आया कि प्रशांत किशोर 2024 के इलेक्शन हार रहे हैं। अगर प्रशांत किशोर 2024 के इलेक्शन अगर हार जा रहे हैं, 4 सीट में से अगर उनको एक भी सीट नहीं मिल रही, क्योंकि जो मेरा एनालाइज जो मैंने किया है, मेरे हिसाब से वो चारों सीट हार रहे हैं। कैसे मैंने एक एनालाइज किया है, ऐसे ही कुछ नहीं बोल सकता हूं, तो आप कमेंट कीजिए, मैं नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दिखाता हूं। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। ऐसे ही पॉलिटिकल स्टोरी सुनने के लिए, किसी भी पॉलिटिशियन का बायोग्राफी जानने के लिए, या किसी भी पॉलिटिकल मुद्दे पे खास करके जानने के लिए आप इस चैनल को फॉलो कीजिए। अगर आप स्टडी से रिलेटेड है तो इस चैनल को फॉलो कीजिए। ऑल इन वन इस चैनल पे मिलेगा। Thank you so much watching for this video. I am Saurabh Kumar Singh and you watching Premium Truth 24/7। ख्याल रखिए अपना और अपनों का।